सतगुरु की साजी निवाजी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साध संगत जी, संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस शब्द की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं, समझा रहे हैं कि ए इंसान किसी भी पल को बिरथा नहीं गंवाना तू, परमार्थ सेवा सिमरन सत्संग में इसे लगाना तू। कि है इंसान किसी भी पल को व्यर्थ ना गंवाना। ये जो जीवन है ये बड़ा कीमती है। ये जो श्वास मालिक ने बख्शे हैं बहुत ही अनमोल है। एक एक श्वास की बहुत कीमत है, इसलिए इसको यूं ही व्यर्था न गंवाना। इसको परमार्थ में, दूसरों का भला करने में, सेवा सिमरन सत्संग करने में लगाना। और दिखावे की भक्ति नहीं करनी है। भक्ति जो करनी है श्रद्धा और समर्पण वाली भावना लेकर करनी है। किसी की तरफ देखकर ये नहीं कि वो ये सेवा कर रहा है तो मैं भी ये सेवा कर लूं। नहीं, मन में अपने भाव बनाना है। भाव से की गई सेवा ही प्रवान होती है, दिखावे की गई सेवा प्रवान नहीं होती। जब मन में श्रद्धा वाली भावना होती है तभी वो भक्ति प्रवान होती है। इसलिए हम कभी भी दिखावे की भक्ति ना करें और किसी की रीस भी ना करें कि वो ये कर रहा है तो मैं ये करूं। नहीं, मन वचन कर्म से एक होकर हमने सतगुरु के चरणों में जुड़ जाना है। सतगुरु के चरणों में हमने समर्पित हो जाना है। आज संगत जी, ये जो दासी स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें भी यही देखो किस तरह इस लेडी ने, इस औरत ने, इस महिला ने दूसरी महिला की रीस करके ये सेवा की तो उसका क्या परिणाम निकला। सुनिए ये स्टोरी। सास संगत जी कहते हैं एक बार यूरोप में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी और बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। ऐसे मौसम में एक बुजुर्ग आदमी एक गांव में आया। उसके शरीर पर पूरे कपड़े भी नहीं थे और वह ठंड से थर थर कांप रहा था। वह हर घर के दरवाजे पर जाकर यह आवाज लगा रहा था, कोई मेहरबान है जो इस भूखे और सर्दी से ठिठुरते भिखारी को कुछ खाने को दे दे। पर सभी दरवाजे बंद थे, सभी खिड़कियां बंद थी। कोई भी उस बुजुर्ग की पुकार नहीं सुन पा रहा था। चलते चलते अंत में वह एक बहुत बड़े घर के सामने रुक गया और घर का दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई कि मेरे ऊपर दया करो, मैं ठंड से सिकुड़ रहा हूँ और बहुत भूखा हूँ। दरवाजा खुला और उसमें से एक महिला ने बाहर झांका। वह महिला खूब गर्म कपड़े पहने हुई थी और ऐसे लग रहा था कि वह बहुत अच्छे घर की है। लेकिन जब उसने बात की भिखारी से तो उसकी जो आवाज से ऐसा लगा कि वह अच्छे स्वभाव की नहीं थी। उसका बोलना बहुत कड़वा था। वह उस बुजुर्ग को डांटते हुए बोली, तुम्हें क्या चाहिए, मुझे बहुत काम है। बुजुर्ग ने कहा, मेरे ऊपर दया करो, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे रोटी की खुशबू आई तो मैं इधर चला आया। उस महिला ने फिर बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, तो क्या वह रोटी मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ? ये रोटियां तो केवल मेरे अपने घर के लिए ही काफी हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये रोटी नहीं दे सकती। और वह दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। बुजुर्ग कुछ पल तो वहां पर खड़ा रहा और फिर वह
वहां से यह कहता हुआ चला गया कि मैं इस घर को याद रखूंगा। यह कहता हुआ फिर रास्ते पर चलने लगा। कोई दयालु, मेरे ऊपर दया करो, इस भूखे को खाना दे दो, मैं सर्दी से ठिठुर रहा हूँ। ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए सभी घरों के दरवाजे बंद थे, सभी घरों की खिड़कियां बंद थी। आखिर उसने एक झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। उसमें से एक महिला ने बाहर देखा। उसने उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसके पैर भी नंगे थे, लेकिन वह महिला बहुत दयालु लग रही थी, बहुत अच्छे स्वभाव की लग रही थी। जैसे ही उसने एक बुजुर्ग आदमी को ठंड से ठिठुरते हुए देखा तो वह बोली, अरे तुम इस समय बाहर कैसे? आओ आओ बाबा, अंदर आ जाओ। और वह उस बाबा को, उस भिखारी को, उस बुजुर्ग को अंदर ले गई। बाहर बहुत ठंड थी। उसने उस अजनबी को कहा, सहारा दिया और अंदर ले गई और उसने कहा, बाबा आप बहुत भूखे हैं, आ जाओ अंदर। अंदर उसके तीनों बच्चे रात का खाना खाने के लिए मेज पर बैठे हुए थे। उसने बच्चों से कहा, बच्चों बच्चों अजनबी को बैठने के लिए एक कुर्सी दे दो। उसके तीनों बच्चे तुरंत उठे और एक कुर्सी लाकर उस बुजुर्ग के आगे रख दी। वह बुजुर्ग उस कुर्सी पर बैठ गया और वहां पर उनके घर में आग जल रही थी। वह वहां पर बैठकर हाथ पैर अपने सेकने लगा। फिर बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे रोटी की खुशबू आई तो मैं इधर चला आया। उस महिला ने एक लंबी सांस लेकर कहा, अफसोस मेरे पास यही एक रोटी है, अगर यह रोटी खत्म हो गई तो हमारे घर में और कुछ खाने को नहीं है। बुजुर्ग आदमी ने फिर कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने कल रात से खाना भी नहीं खाया और न सुबह नाश्ता किया। वह महिला अपने बच्चों से बोली, बच्चों तुम लोग सुन रहे हो, यह बुजुर्ग हमसे भी ज्यादा भूखा है। हम लोगों ने तो कम से कम सुबह नाश्ता तो खाया है, परंतु इस बेचारे ने तो कल रात से कुछ भी नहीं खाया। क्या मैं इसको यह रोटी दे दूं? माँ की यह बात सुनकर बच्चों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने नाश्ते के बाद कुछ भी नहीं खाया था और इस रोटी को इस अजनबी को देने के बाद उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। परंतु तीनों बच्चों ने एक साथ कहा, हाँ माँ, यह रोटी तो इनको ही आप दे दो, क्योंकि ये हमसे भी ज्यादा भूखे हैं। इन्होंने तो रात के बाद कुछ भी नहीं खाया, हमने तो सुबह नाश्ता भी खा लिया है। माँ ने वह रोटी एक प्लेट पे रखी और उस अजनबी के सामने रख दी। अजनबी बहुत भूखा था, उसने वह रोटी तुरंत ही खा ली। फिर उसने अपना फटा कोट अपने शरीर के चारों ओर कसकर लपेट लिया और बोला, मैं इस घर को याद रखूंगा। आपने मेरी इस बुरे समय में बहुत सहायता की है, मैं किस प्रकार आपकी सहायता करूं? आगे से उस महिला ने जवाब दिया, मेरे लिए तो आप भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे कल कहीं काम मिल जाए, क्योंकि जब तक मुझे कहीं काम नहीं मिलेगा मेरे बच्चों को रोटी नहीं मिलेगी। उस बुजुर्ग ने कहा, मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप कल सुबह जो भी काम शुरू करोगे वह सारे दिन चलता रहेगा। इतना कहकर वह बुजुर्ग उठा और दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। अगली सुबह तीनों बच्चे जल्दी उठ गए और खाने के लिए कुछ मांगने लगे। उस महिला ने एक आह भरी और बोली, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें मालूम है कि घर में जो कुछ भी था वह सब कल रात मैंने उस अजनबी को दे दिया था। अब तो घर में कुछ भी नहीं है, पर हाँ, मेरी टोकरी में एक लाल रंग का कपड़ा पड़ा है, तुम वह ले आओ
उसे बेचकर मैं कुछ खाना खरीद कर लाती हूँ। तीनों बच्चे एक साथ बोले, और वह तो आपके नए कोट का कपड़ा है माँ, और आपके लिए इस ठंड में कोट पहनना बहुत जरूरी है। माँ बोली, कोई बात नहीं बच्चों, तुम चिंता न करो। अभी तो तुम लोग नापने के लिए इंची टेप ले आओ, ताकि यह पता चल सके कि यह कपड़ा कितना है। एक बच्चा उठा और कपड़ा और इंची टेप दोनों ले आया, और उस स्त्री ने उस कपड़े को नापना, उस महिला ने उस कपड़े को नापना शुरू किया। 1 गज, 2 गज, 3 गज, 4 गज, यह क्या, यह कपड़ा तो खत्म होने पर ही नहीं आ रहा। और मुझे अच्छी तरह याद है कि यह कपड़ा सिर्फ 3 मीटर से ज्यादा नहीं था। अभी कितना और है, 5, 6, 7, 8, यह क्या, 9, 10, 11, 12। हे भगवान, हम पर दया करो, यह कपड़ा तो खत्म ही नहीं हो रहा। 13, 14 मीटर, ऐसा लग रहा है कि जैसे यह कपड़ा अनगिनत मीटर लंबा हो गया है और खत्म होने पर आ ही नहीं रहा। उसने सुबह यह काम शुरू किया था और दोपहर तक उसका वह छोटा सा कमरा उस लाल रंग के कपड़े के ढेर से भर गया। बच्चे खुशी से बाहर भागे और पड़ोसियों को बताया। पड़ोसी भी देखने के लिए आ गए। उस कपड़े के ढेर को हैरानी से देखकर बोले, अरे तुम्हें इतना कपड़ा कहाँ से मिला? उस महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके हाथ कपड़ा नापते रहे और नापते रहे, और यह काम सूरज डूबने तक चलता रहा। उस समय तक उसकी छोटी सी झोपड़ी उस खूबसूरत लाल कपड़े से भरी पड़ी थी। अब वे लोग गरीब नहीं रहे। उस लाल कपड़े को बेचकर उन्होंने बहुत धन कमाया। ऐसी बातें छिपी नहीं रहती। यह खबर उस कड़वे स्वभाव वाली महिला के पास भी पहुंची, जिसने उस बुजुर्ग को उस रात डांट कर भगा दिया था। उसने सोचा, ओहो, लगता है वह बुजुर्ग आदमी कोई जादूगर था। अगर मैं उसे उस दिन ना भगा देती तो वह मुझे भी यही कहता कि कल सुबह तुम जो काम शुरू करोगे वह सारा दिन चलता रहेगा। अगर अब की बार वह बुजुर्ग इधर आया तो मैं उसे जितनी रोटी की जरूरत होगी उतनी दे दूंगी, और फिर मैं देखती हूँ कि गांव में सबसे अमीर कौन होता है। अब उसके दरवाजे और खिड़कियां हमेशा खुले रहते और वह सड़क पर हर समय आने जाने वाले लोगों पर नजर रखती। ठंड अभी भी बहुत थी, पर धन के लालच में वह अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद ही नहीं करती थी। आखिरकार एक शाम उसको उस बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी, कोई दयालु है जो मेरे ऊपर दया करे, इस भूखे और सर्दी में ठिठुरते भिखारी को खाना दे। वह महिला तो इसी इंतजार में बैठी थी कि कब वह भिखारी आए और वह उसको कब खाना खिलाए। इसलिए जैसे ही उसने उस भिखारी की आवाज सुनी, उसने तुरंत उसको बुलाया और कहा, आओ आओ, अंदर आ जाओ, इसे अपना ही घर समझो। यह लो, इस कुर्सी पर बैठो और एक प्याला चाय पीकर थोड़ा गर्म हो जाओ। बोलो, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकती हूँ? वह बुजुर्ग कुर्सी पर बैठ गया और चाय पीता हुआ बोला, मैं बहुत भूखा हूँ। रोटी की खुशबू आई तो इधर चला आया। अरे तुम भूखे हो, यह लो रोटी, सब्जी, दाल, चटनी आदि, और जितना चाहे उतना खाओ। चाहे मैं भूखी रह जाऊं, परंतु मैं तुम्हें रोटी जरूर खिलाऊंगी। उस रात बुजुर्ग ने बहुत अच्छा खाना खाया। खाना खाकर वह बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इस घर को याद रखूंगा। स्त्री ने फिर कहा, और क्या? बुजुर्ग मुस्कुराकर बोला, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम जो भी काम सुबह उठकर करोगी वह सारा दिन चले। यह कहकर वह बुजुर्ग वहां से चला गया। जब वह बुजुर्ग चला गया तो वह स्त्री खुशी से चीख पड़ी, ओहो, अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं कल सुबह से
पैसे गिनना शुरू करती हूँ ताकि मेरा वह काम शाम तक चलता रहे। पर मैं इतने सारे पैसे रखूंगी कहाँ? मुझे उसको रखने के लिए पहले से ही कुछ बैग बना लेने चाहिए। मैं कुछ कपड़ा काट लूं, रात भर में मैं उस कपड़े से कुछ बैग सील कर रख लूंगी और सुबह तक ये मेरे पैसे रखने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसने एक कैंची ली और कुछ कपड़ा पास में रख लिया और बैग बनाने लगी। वह रात भर इसी काम में लगी रही। पहले वह बैग का कपड़ा काटती, फिर उसको सिलती। यह सब करते करते कब सुबह हो गई उसको पता ही नहीं चला। एकाएक उसको ध्यान आया कि उसकी कैंची तो रुक ही नहीं रही। वह उसे रख भी नहीं पा रही थी, बल्कि एक प्रकार से कैंची उसके हाथ से कह रही थी कि मुझे चलाओ। यह महसूस होते ही वह तो घबरा गई। ओहो, यह क्या? यह तो टेबल क्लॉथ भी कटा जा रहा है। यह तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वह तो बस कपड़ा काटती ही जा रही थी। वह महिला घबराहट में चिल्लाई, अरे कैंची रुक जाओ! अरे मेरी कुर्सी की गद्दियां, पर्दे, चादरें सभी कट गए हैं। अरे कारपेट भी, अरे तकिए के कवर भी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पर कैंची तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके घर में जो कुछ भी था वह सब काटती जा रही थी। इतने में ऊपर से उसका पति आया तो कैंची ने उसके पति का कोट भी काटना शुरू कर दिया। वह अपनी पत्नी पर चिल्लाया, यह सब तुम क्या कर रही हो? मेरा कोट क्यों काट रही हो? रखो कैंची नीचे। वह महिला बोली वह महिला बोली, मैं नहीं रख सकती, मुझसे कैंची रखी ही नहीं जा रही। कहते हैं कि अब कैंची ने उसके पति की कमीज भी काट दी, जुराबें भी काट दी और सुबह, दोपहर, शाम तक वह कैंची चलती रही। तब तक चलती रही जब तक कि रात नहीं हो गई और घर में सब कुछ कट गया। तब कहीं जाकर वह कैंची रुकी। दूर कहीं से उस महिला ने आवाज सुनी। कोई बुजुर्ग आवाज लगा रहा था, कोई दयालु मुझ पर तरस करे, इस भूखे को खाना खिला दे, मैं सर्दी से ठिठुर रहा हूँ। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि हम सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में यही अरदास करें कि हे दातार सच्चे पातशाह, जैसा आप जी चाहते हो वैसा हमारा जीवन बन जाए। हम सेवा, सिमरन, सत्संग समर्पण भाव से करें। हम कभी भी लोभ लालच में आकर ये ना कहें कि हमें इतना धन मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। जो कुछ भी देना है इस दातार निरंकार ने देना है और जो हमारे लिए सुखदायी होगा वही इसने देना है। हम लोभ अगर करें भी तो इस राम नाम का करें, इस सेवा सिमरन सत्संग के धन को इकट्ठा करने का करें। ये माया का धन न करें। ये माया तो नागिन की तरह इंसान को डस लेती है। हमने अगर लोभ करना है तो इस परम पिता परमात्मा के नाम का करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा सिमरन करें, सेवा करें, सत्संग करें और किसी की हम रीस ना करें, किसी से हम ईर्ष्या न करें। हम श्रद्धा और समर्पण वाली भावना लेकर सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।